नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और अब आगे बढ़ेंगे हम एक बड़ी खबर के साथ जो बिजनौर से हमारे पास है। पटाखा फैक्ट्री में वहां पर भयंकर आग लगने की खबर आ रही है। थाना नेहटौर के मुकर्रमपुर इलाके की घटना है। आग लगने से लाखों रुपए का पटाखा जलकर राख हो गया है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद धमाके से उसकी छत भी उड़ गई। ये देखिए आप, और जरा पटाखा फैक्ट्री में लगी आग के बाद के दृश्य से अंदाजा आप लगाइए कि ये अग्निकांड कितना भयावह है और कैसी अफरा तफरी फैली होगी जब पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी होगी। धुएं का गुबार आग लगने के बाद ऊपर उठता हुआ पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। धमाका ऐसा हुआ कि इस पटाखा फैक्ट्री की छत ही उड़ गई और लाखों रुपए का पटाखा जलकर राख हो गया। ये थाना नेहटौर के मुकर्रमपुर इलाके की घटना है और घटना के बाद जो दृश्य वहां पर नजर आया कैमरे को, वो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बिजनौर से ये बड़ी खबर, पटाखा फैक्ट्री में भयंकर आग, थाना नेहटौर के मुकर्रमपुर इलाके की घटना। लाखों रुपए का पटाखा जलकर राख, फैक्ट्री की छत उड़ गई। धमाका इतना जोरदार था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बिजनौर से, बिजनौर के नेहटौर इलाके से आपकी स्क्रीन पर। हमारे संवाददाता सरफराज इस वक्त हमारे साथ था, फोन लाइन पर जुड़ गए। सरफराज, ताजा अपडेट क्या है इस मामले में आपके पास? देखिए राजेंद्र, ये मुकर्रमपुर एक इलाका है, नेहटौर के बिजनौर में लगता है और आज रोजाना की तरह यहाँ पर जो है पटाखे बन रहे थे और इसी दौरान जो बारूद है उसमें चिंगारी लगी और चिंगारी के बाद एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इसमें जो फैक्ट्री थी उसकी छत भी उड़ गई है और साथ ही जो इलाके के लोग हैं वहाँ अफरा तफरी का माहौल रहा और इलाके के लोगों ने मुश्किल घंटों के बाद जो है आग पर काबू पा लिया। लेकिन फिलहाल अभी कोई हताहत और किसी की झुलसने की खबर नहीं है। राजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका सरफराज। और एक बड़ी खबर कानपुर से है। जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। पुलिस ने 400 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 3 और 10 जून को तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी कानपुर में। उपद्रव के पीछे साजिश की भी जांच कराई जा रही है। उस हिंसा की कुछ तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई। 3 जून और 10 जून को वहां पर हिंसा हुई। 400 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और कोर्ट में अब चार्जशीट दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है पुलिस का। तो पुलिस ने यहां पर काम करते हुए 400 से ज्यादा उपद्रवियों के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सबूत, इकट्ठे कर लिए हैं। अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से है। युवती को जबरन पकड़कर वीडियो बनाते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके के प्रताप विहार के रेस्टोरेंट का यह वीडियो बताया जा रहा है जो वायरल हो चुका है और बताया यह जा रहा है कि आरोपी युवक युवती को तमंचे के बल पर रेस्टोरेंट में लेकर आया, यहां उसके साथ अभद्रता करते हुए वीडियो बनाया और फिर उसने यह वीडियो वायरल भी कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और ये युवक पीड़िता का ममेरा भाई बताया जा रहा है। युवती ने बताया कि करीब 4 महीने पहले वो घर पर अकेली थी और तभी फिलहाल घर पर आया और तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म भी किया। इधर हाथरस में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंद डाला। इसका लाइव वीडियो सामने आया है और इस हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई है जबकि 2 लोग घायल हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की यह तस्वीर पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। देखिए आप, सीसीटीवी में यह पूरा हादसा ही कैद हो गया। एक महिला की मौत हुई है और 2 घायल बताए जा रहे हैं। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं इस हादसे में। ट्रक जा रहा था, हम बाइक से थे। हाँ, तो ट्रक हमने ऊपर रोड से ऊपर कर लिया, फिर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा, हमारा खींचता हुआ ले गया। अच्छा। और चला कौन रहा था? भाभी के भैया थे। किसी की वो घटना हो गई है किसी के साथ? भाभी का ध्यान तो हो गया। एक और हादसे की खबर है, अब की बार गोरखपुर से है। तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सो रहे 3 मजदूरों को रौंद डाला है। गोरखनाथ ओवर ब्रिज के फुटपाथ पर ये मजदूर सो रहे थे और इस हादसे के बाद बेकाबू होकर पलट गई कार।
देर रात 1:30 बजे हादसा पेश आया। एक की मौत की खबर है मौके पर ही, एक का जिला अस्पताल में देहांत हो गया और तीसरे का भी इलाज चल रहा है। दुर्घटना के बाद कार बेकाबू होकर पलटी। इस कार में 4 लोग सवार थे, उन्हें भी हल्की सी चोट आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। और आज की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजनीतिक फंडिंग पर देश भर में इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। आयकर विभाग ने कानपुर में 3 जगहों पर छापेमारी की। जन राज्य पार्टी के 3 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड किए। देश भर की 173 जगहों पर एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। और ये आज अब तक की देश की बड़ी खबर। लखनऊ में गोपाल राय के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। एनजीओ के जरिए पैसों के गोलमाल का आरोप है। राजनीतिक फंडिंग पर देश भर में इनकम टैक्स की रेड की खबर। तो देश भर के साथ उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर यह छापा मारा गया है। सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। वो हमें उत्तर प्रदेश में जो रेड्स हुई हैं उनके बारे में और खासकर लखनऊ में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में बहुत विस्तार से बताने वाले हैं। विवेक। बिल्कुल राजेंद्र, मैं इस समय हुसैनगंज के छितवापुर इलाके पर हूं, जहां देख रहे हैं आप तंग गली है, तंग इलाका है और यहां पर गोपाल राय का घर है। गोपाल राय जो राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी जिनकी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, वो गोपाल राय। और गोपाल राय का ये 3 मंजिला मकान है। आप देख रहे हैं बहुत सारे संगठन भी इस मकान में तमाम अलग अलग बैनर लगे हुए हैं। पहली मंजिल पर आप देख रहे हैं केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान है, ये गोपाल राय का है। उसी के बगल में औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त प्रबुद्ध महिला शिल्प कला केंद्र, ये भी समाज कल्याण विभाग जिसको संचालित करता है, वित्त पोषित है, ये भी इसमें भी उनका कोई ना कोई योगदान है। और ऊपर 2nd फ्लोर पर कार्यालय है अखिल भारतीय गौ रक्षा परिषद का, उसमें भी गोपाल राय और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके फोटो के साथ गोपाल राय का फोटो लगा हुआ है। यानी बड़े बड़े भाजपा नेताओं के साथ गोपाल राय के फोटो लगे हैं। गांधी जी के साथ फोटो है, अंबेडकर का फोटो है, गांधी जी का फोटो है। जो जितने भी बड़े लीडर हो सकते हैं उनके फोटो इन्होंने अपने बैनर में लगा रखे हैं। ये 3 मंजिला मकान है। अंदर इनकम टैक्स की टीम सुबह करीब 6:30 बजे यहाँ आई थी। 3 गाड़ियों में आए थे। 8 से ज़्यादा अधिकारी, 7 से 8 अधिकारी बताए जा रहे हैं और बहुत सारे स्टाफ के लोग आए थे। रेड अभी भी जारी है, दरवाजे बंद हैं और भीतर लोकल पुलिस सुरक्षा के लिए लगाई गई है। ये गोपाल राय का पूरा ये इलाका कहा जाता है, नेताजी के रूप में परिचित है इस इलाके में गोपाल राय। तंग सड़क है, चूंकि इनकम टैक्स की रेड है, मोहल्ले वालों के लिए कौतूहल का विषय है। जिनको नेताजी कहते थे वो यहाँ पर उनके यहाँ रेड पड़ी है इनकम टैक्स की, कभी सोचा भी नहीं था यहाँ के लोगों ने। और इस रेड के साथ ही आपको एक दूसरी और जगह दिखाते हैं। इसके पीछे ठीक इस गली में, तंग गली आप देख रहे हैं, यहाँ पर दूसरा मकान गोपाल राय ने कब्जा करके रखा हुआ है, जिनकी ये सुनीता त्रिपाठी जो है उनका मकान है। सुनीता जी बताइए आप। मालती त्रिपाठी और सुनीता त्रिपाठी का वो मकान है जो हमारा पुश्तैनी मकान है। एक पोर्शन का मुकदमा चल रहा था और एक हमारा खरीदा हुआ था। तो इन्होंने जो पोर्शन का मुकदमा चल रहा था वो 2009 में कुछ कोर्ट में हमारे ऊपर नीचे हुआ, इसकी वजह से हमने वो पोर्शन दिया। इन्होंने पीछे का भी अपोजिट पार्टी ने कब्जा ज़बरदस्ती ले लिया। उस पार्टी को इन्होंने ख़रीदा हुआ बता के उसको पहले साथ देते रहे और 2018 में रजिस्ट्री कराई और थाने में ये दिखाया है कि बैंक में मैंने इससे लोन ले रखा है। मतलब एक ही जगह फेक नहीं, मैंने इनकी मुख्यमंत्री पर देखिए जिला अधिकारी को एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन नंबर बता सकती हूँ, मुख्यमंत्री आवास पे एप्लीकेशन दिए। मकान में कौन रहता है? इसको इन्होंने ताला तोड़कर एक पंडित को रख रखा है जो अभी भी, और बोर्ड लगा है ये जन शिकायत, आप देख सकते हैं। ये बड़े बड़े भाजपा नेताओं के साथ वाला बोर्ड। भाजपा और नेताओं का रोल नहीं है सर, ऊंचे लोगों का साथ पकड़कर ऐसे छोटे लोग अपना प्रभुत्व बनाते हैं जनसाधारण के बीच में, क्योंकि बड़े लोग छोटे घरों को कब्जा नहीं करते। मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि किसमें किसी बड़े नेता का हाथ है। ये छोटे व्यक्ति उनके साथ फोटो खिंचा के अपने वो रोटी सेकते हैं। देखिए फोटो खिंचाकर, यानी जो फोटो आप देख रहे हैं ये है ब्रजेश राय। भैया जरा किनारे हटना। ये देखिए ये है ब्रजेश राय, माफ कीजिए गोपाल राय। गोपाल राय जो राष्ट्रीय पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये देखिए ऊपर मंत्रियों के साथ फोटो, ये सारे अधिकारी हैं
इसमें पूर्व डीजी भी हैं और तमाम अफसर हैं, कमिश्नर लखनऊ के तैनात रहे उनके भी फ़ोटो हैं। ये सब फ़ोटो लगा के उन्होंने अपना इस इलाके में एक अच्छा खासा भोकाल बना रखा था। भोकाल बनाकर वो राजनीतिक पार्टी के नाम पर वसूली करते थे, मकानों पर कब्जा करते थे। अभी भी घर के भीतर मौजूद हैं। इस 3 मंजिला इमारत के भीतर गोपाल राय मौजूद हैं, इनकम टैक्स की टीम भी मौजूद है। और अभी जो जानकारी मिली है ये पता चला है कि तीसरी मंजिल पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जी। जो तमाम ये संगठन हैं, जो एक देखिए एक और ये कार्यालय नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा, छोटा सा बोर्ड लगाया, एक और बोर्ड लगाया, यानी कुल मिलाकर तमाम सारे संगठन, तमाम सारी संस्थाएं ये कुल चलाते मिलाकर हैं। ये और 3 उन मंजिला संस्थाओं के मकान, नाम पे विवेक, ऐसा फर्जीवाड़ा लगता है कि जो 3 मंजिला मकान है ये बहुत सारी संस्थाओं का या कथित संस्थाओं का केंद्र है और वहां पे बहुत सारे बोर्ड हमारे दर्शक बहुत साफ देख सकते हैं। लेकिन ये लोक शिकायत और जांच संस्थान और आगे केंद्रीय लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है और गोपाल राय का इससे क्या ताल्लुक है और इसमें कौन से लोग हैं और ये क्या करता है, ये एक बार दर्शकों को जरूर बताएं विवेक। देखिए राजेंद्र, ये केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान एक संस्था है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और उस संस्था की इन्होंने यहाँ पर प्रशासनिक कार्यालय खोला हुआ है। यानी जो केंद्रीय संस्थाएं हैं, जो गैर सरकारी हैं और सरकारी कहीं ना कहीं से जिन संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप है, उन संस्थाओं को इन्होंने अपने साथ जोड़ा है, उनके साथ जुड़ गए हैं, उनके किसी के सदस्य बन गए हैं, किसी में जो संरक्षक मंडल है उसमें शामिल है। यानी जो जिस तरह के जो नेता होते हैं, जो धंधेबाज नेता होते हैं, वो इस तरह की गतिविधियों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि तमाम सरकारी और गैर सरकारी और जो निजी कंपनियों द्वारा पोषित संस्थान होते हैं उसमें संगठन में जुड़ते हैं और उसके बाद उस संगठन के माध्यम से दोहन किया जाता है, रुपया कमाया जाता है, वसूली की जाती है, संस्थान बनाए जाते हैं, मकान पर कब्जा करके वहाँ उनके बोर्ड और बैनर लगा दिए जाते हैं। जी। और साथ में अपने तमाम जो भाजपा नेता हैं उनके साथ के फोटो लगा दिए जाते हैं। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उस बैनर पे फोटो लगा है और बैनर के पीछे ही वो बड़ी बड़ी मूंछों में तेज तर्रार आदमी जो नजर आ रहा है वही है गोपाल राय। अपर्णा के साथ भी फोटो देख रहे हैं, राजनाथ सिंह के साथ फोटो देख रहे हैं, दयाशंकर के साथ फोटो है, ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उनके साथ भी फोटो है। और कार्रवाई देखिए दूसरी मंजिल पर चल रही है। दूसरी मंजिल पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, ऊपर से पुलिस अधिकारी नीचे का हाल जान रहे हैं। चूंकि यहाँ पर जाम की स्थिति हो गई है और बाहर सड़क तक लोगों का जमावड़ा है, जो मुख्य मार्ग है वहाँ तक लोग इकट्ठा हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर जो नेताजी कहकर जिनको वो लोग सर आंखों पर बिठाए रहते थे, पलकों पर बिठाए रहते थे, जो यहाँ पर चर्चित शख्सियत थे, उनके घर पे आखिर इनकम टैक्स यानी इतना अकूत संपत्ति कमा ली है नेताजी ने कि आयकर विभाग की टीम को आना पड़ा, यहाँ छापा मारना पड़ा। सारी कार्रवाई बंद दरवाजों के भीतर चल रही है, दरवाजे बंद हैं। पुलिस हुसैनगंज थाना क्षेत्र लगता है, हुसैनगंज थाना क्षेत्र की पुलिस यहाँ पर सुरक्षा के लिए और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित समस्या ना हो उसके लिए यहाँ पुलिस मौजूद है और एक एक पल की जानकारी यानी जो बाहर हो रहा है, जो लोग इकट्ठा हैं, मीडिया का जमावड़ा है, वो सारी रिपोर्ट अपने आला अधिकारियों को यहाँ से भेज रहे हैं। और कार्रवाई सुबह 6:30 बजे शुरू हुई थी, 6:30 बजे से लगातार कार्रवाई अभी जारी है, यानी 11:15 बजने वाला है और कार्रवाई अभी तक चल रही है और ये लंबी चलेगी क्योंकि इतने सारे संस्थान इनके पास से मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं, उनकी बैंक अकाउंट्स, उनके जो मनी ट्रांजैक्शन है उसका मनी ट्रेल को खोजना, ट्रैक करना, ये बहुत बड़ा सरदर्द है इनकम टैक्स के अधिकारियों के लिए। अगर सिर्फ गोपाल राय की बात होती, उनके खातों की बात होती, उनके परिवार के खातों की बात होती और उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी उसकी बात होती तो एक लिमिटेड टाइम का अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन इतने सारे संस्थान की हर छज्जे पर कोई ना कोई बैनर लगा हुआ है, कोई ना कोई पोस्टर लगा हुआ है, तो हर छज्जे पर चाहे पहली मंजिल हो, दूसरी मंजिल हो या जो मेन इनका जो भूतल हो वहां पर भी बैनर पोस्टर लगे, तो सारे संस्थाओं के रिकॉर्ड्स मंगाए गए हैं, खंगाले जा रहे हैं, उनका जो बैंक ट्रांजैक्शन है, बैंक डिटेल्स हैं वो भी मंगाए जा रहे हैं। जो इनकी फाइलें मिली हैं, ऊपर अलमारियों में रखी हुई तमाम फाइलें हैं, उनकी छानबीन की जा रही है कि किस संस्था का कैसे ट्रांजैक्शन था, उनके लिए अलग खाते थे या एक खाते में रुपया मंगाया जाता था। ये मनी ट्रेल लंबा समय लेगी, यानी आज जो गोपाल राय के यहाँ कार्रवाई हुई है ये अभी कई घंटे चलने की, जो इनकम टैक्स के सोर्सेज हैं हमारे जो अंदर मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि कई घंटे अभी लगेंगे। आप कह रहे हैं कि अभी कई घंटे कार्रवाई चलेगी और आप बता रहे हैं कि सुबह 6:30 बजे से ये कार्रवाई चल रही है और जितनी भी मंजिल है उन सब के बाहर ऐसा लगता है कि किसी न किसी संस्थान का बोर्ड लगा हुआ है। तो विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर आपका रुख करेंगे, एक बार फिर अपने दर्शकों को ये जो रेड चल रही है लखनऊ के हुसैनगंज में वहां की तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास, रुद्रपुर के किच्छा में इनकम टैक्स ने छापा मारा है और कारोबारी विजय यादव के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह रेड की। बड़ी खबर, रुद्रपुर के किच्छा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा और कारोबारी विजय यादव के घर पर
इनकम टैक्स ने छापा मारा है। इनकम टैक्स की कार्रवाई एक रुद्रपुर के किच्छा में भी, वैसे देश में कई जगहों पर चल रही है, लेकिन रुद्रपुर के किच्छा में भी विजय यादव के घर जो कारोबारी हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज छापा मारा है। कारोबारी विजय यादव के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी, रुद्रपुर के किच्छा। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, कानपुर में केडीए यानी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। केडीए टीम ने दिव्यांशी गार्डन पर बुलडोजर चला दिया है और फर्जी रजिस्ट्री करके गेस्ट हाउस बनाने पर यह कार्रवाई की गई है। प्रसपा नेता विनोद प्रजापति का एक गेस्ट हाउस है जिस पर यह कार्रवाई की जा रही है। फर्जी रजिस्ट्री करके गेस्ट हाउस बनाने पर यह कार्रवाई की जा रही है। केडीए की टीम ने दिव्यांशी गार्डन पर बुलडोजर चला दिया है। ये देखिए आप, ये पूरा जो गेस्ट हाउस है ये फर्जी रजिस्ट्री करा के बनाया गया, ये आरोप है और इसीलिए केडीए मई फोर्स वहां पर ये कार्रवाई कर रहा है बुलडोजर चलाने की। जैसा कि आप देख सकते हैं, जबरदस्त सुरक्षा वहां पर और जेसीबी का एक्शन आप देख लीजिए। इस छत को जो बड़ी मजबूत बनी हुई दिखती है, इसको तोड़ा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कानपुर में केडीए की कार्रवाई की। बड़ी कार्रवाई कानपुर विकास प्राधिकरण की दिव्यांशी गार्डन पर, जो कि गेस्ट हाउस है, और आरोप है कि ये फर्जी रजिस्ट्री करके तैयार किया गया है, बनाया गया है। कड़ी कार्रवाई यहां पर, बड़ी कार्रवाई कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की। कार्रवाई जारी। एक और बड़ी खबर आगरा से हमारे पास। आगरा विश्वविद्यालय में अब एसटीएफ का डेरा रहेगा। जी, आगरा विश्वविद्यालय की बीएएमएस परीक्षा में कॉपी बदलने के मामले में एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी। हाल ही में बीएएमएस की परीक्षा में कॉपी बदलने को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री सख्त हैं। एसटीएफ के एडिशनल एसपी राकेश कुमार यादव इस मामले की जांच कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में गलत काम करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा और बड़े पैमाने पर यह जांच होगी और जांच में कोई भी तथ्य न बाकी रहे, इसके लिए पब्लिक डोमेन में एक टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की जाएगी। एसटीएफ विश्वविद्यालय परिसर में ही अपना ऑफिस बनाने जा रहा है। के लिए आज हम लोग नंबर ले रहे हैं, उनसे पब्लिक को दे दी जाएगा। इस पर ईमेल होगा, एक वॉइस लॉगर होगा। वॉइस लॉगर में कोई भी व्यक्ति अगर कोई टेलीफोन करेगा, कोई सूचना देगा, वो हमारे पास हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहेगा। उसका नाम हम लोग गोपनीय रखेंगे, नाम हम लोग पूछेंगे भी नहीं, नाम बताने की आवश्यकता है। अगर कल्प्रिट होगा, अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेगी। ग्रामीण में चलती ट्रेन से गिरकर 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में ले लिया गया, जबकि घायल युवक को फुर्सतगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों युवक प्रतापगढ़ से दिल्ली जा रही पद्मावत एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। यह हादसा कैसे हुआ, अब इसकी तफ्तीश की जा रही है। ट्रेन से गिरने से 2 युवकों की मौत और एक की हालत गंभीर है। बेहद दर्दनाक और अफसोसनाक यह हादसा। इधर हाथरस के सादाबाद कोतवाली इलाके के गांव समदरपुर में नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि दहेज को लेकर नवविवाहिता को परेशान किया जा रहा था। ससुराल पक्ष पर महिला से मारपीट का आरोप भी लगा है। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने पहले महिला की हत्या की और फिर उसका शव जलाने की भी कोशिश की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया अस्पताल। तो नवविवाहिता की हत्या के बाद ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि दहेज के लिए नवविवाहिता को परेशान किया जा रहा था और हत्या के बाद उसके शव को जलाने का भी प्रयास किया गया। तो ससुराल पक्ष पर इस हत्या का आरोप लगा है। हाथरस से आ रही इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।